आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा कि ईआरपी मास्टर होता क्या है। इस कौन सा ईआरपी मास्टर किस मॉड्यूल के अंदर हम लोग डेवलप करते हैं। तो ईआरपी मास्टर जो है मॉड्यूल वाइज हम लोग किस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉट नेट रिलेटेड में वीडियो अपलोड करता हूं। और ये जो मेरा प्लेलिस्ट है इसमें मैं ओनली फॉर ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि जो बंदा ईआरपी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, आप यदि पता नहीं है कि ईआरपी सॉफ्टवेयर होता क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर में कौन सा पेज हम लोग किस मॉड्यूल के अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर जो मॉड्यूल के अंदर जो पेज होता है ये किस लिए, कौन सा फील्ड, क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसके बारे में हम स्पेशल हम लोग जो है एक प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं जिसमें फुल्ली ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मास्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन मास्टर जो होता है, दिस डिफाइन द कंपनी स्ट्रक्चर। यदि ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, आपको कोई कंपनी इसको परचेज करता है, तो आपका कंपनी कोई परचेज करता है तो उस वही बोल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन मास्टर इसलिए बोला जाता है कि उस कंपनी का सारा जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मास्टर इसका नाम रखा गया है। दिस डिफाइन द कंपनी स्ट्रक्चर, जैसे कंपनी मास्टर, कंपनी का डिटेल्स जाएगा। ब्रांच मास्टर, उस कंपनी का कितने ब्रांच है उसका रिकॉर्ड, कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होता है ना। एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। उस कितने डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन मास्टर, उसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है उसका एक मास्टर बना कर रखते हैं। लोकेशन मास्टर तो बनता है। फाइनेंशियल ईयर मास्टर, तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मास्टर के अंदर ये सारा चीज़ आ जाता है, मास्टर, जिसको हम लोग डिजाइन करते हैं, हम उसके अंदर डेवलप करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन मास्टर किस लिए, कस्टमर मास्टर होता है, ब्रांच मास्टर होता है, डिपार्टमेंट मास्टर होता है, डेजिग्नेशन मास्टर होता है, लोकेशन मास्टर होता है एंड फाइनेंशियल ईयर मास्टर होता है। तो ये सारा मास्टर हम लोग जो है, जब भी हम इसके आगे जो स्लाइड आएगा इसके बारे में डीपली से बताया जाएगा। कंपनी मास्टर के अंदर कौन कौन सा फील्ड रहता है, फील्ड का जो है टाइप, डेटा टाइप क्या होगा, ये हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, बताएंगे। इसके बाद इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन देंगे कौन कौन सा फील्ड होता है। हो सकता है कि ये फील्ड के एक्स्ट्रा फील्ड भी किसी कंपनी में, जो कंपनी मास्टर होगा उसमें एक्स्ट्रा फील्ड भी हो सकता है। उसका नाम, जो मैं फील्ड का नाम मैं बताऊंगा वो फील्ड का नाम भी वो दूसरा हो सकता है, लेकिन जो मैं फील्ड बताऊंगा ये फील्ड जो है मैंडेटरी, ये फील्ड होना ही चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट से को आप यदि आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ईआरपी सॉफ्टवेयर होता क्या है। इसमें कौन सा पेज हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, इसमें कौन सा फील्ड का जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है, इसके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज हो जाएगा आपको फ्रेंड। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन मास्टर जब भी बनाइएगा तो कंपनी मास्टर, ब्रांच मास्टर, डिपार्टमेंट मास्टर, डेजिग्नेशन मास्टर, लोकेशन मास्टर, फाइनेंशियल ईयर मास्टर, इस तरह से हम लोग मास्टर बनाएंगे। जब मैं आपको एक कोल फील्ड वाइज में दिखाऊंगा तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट में, इसमें मैं क्लिक किया और इसके बाद मैं जाता हूँ एचआर मास्टर। एचआर मास्टर कहाँ यूज होता है, यूज इन द ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। तो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में हम लोग एचआर मास्टर का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो जैसे एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉय का जितने भी एम्प्लॉय काम करता है उसका हिस्ट्री मुझे इंसर्ट करना पड़ता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय टाइप मास्टर, एम्प्लॉय टाइप मास्टर जो होता है, तो एम्प्लॉय का भी अपना एक टाइप होता है, उसको हम यहाँ मेंशन करते हैं। शिफ्ट मास्टर, कंपनी के अंदर या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके अंदर कितने शिफ्ट में काम होता है, शिफ्ट यहाँ पर टाइप हम मेंशन करते हैं। लीव मास्टर, लीव जो है कितने तरह का लीव हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लीव मास्टर के अंदर जाएगा। हॉलीडे लिस्ट, 1 ईयर में कितने हॉलीडे लिस्ट है उसका एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर मास्टर, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या उसका हम लोग एंट्री करते हैं। बैंक मास्टर, बैंक का जो डिटेल्स हम लोग लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको एचआर मॉड्यूल के अंदर जो है इतना सारा मास्टर का आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है। और एक्स्ट्रा मास्टर भी हो सकता है फ्रेंड, ये श्योर नहीं कि मैंने 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, 7 ही पॉइंट होगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। किसी कंपनी में ज़्यादा रहता है, कोई कंपनी कस्टम ईआरपी सॉफ्टवेयर जब बनाता है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मास्टर डिजाइन करवाता है। तो इसमें हो सकता है 4 भी हो, 5 भी हो, 10 भी हो,
लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कंपनी एचआर मास्टर के अंदर जो है इतना मॉड्यूल होना चाहिए। एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉय टाइप मास्टर, शिफ्ट मास्टर, लीव टाइप मास्टर, हॉलीडे मास्टर, सैलरी स्ट्रक्चर मास्टर, बैंक मास्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है कस्टमर वेंडर मास्टर। कस्टमर वेंडर मास्टर में होता है यूज्ड इन सेल्स एंड परचेज मॉड्यूल्स। तो मतलब इसका कस्टमर वेंडर मास्टर का यूज होता है सेल्स मॉड्यूल में, परचेज मॉड्यूल्स में हम लोग यूज करते हैं। कैसे? कस्टमर मास्टर, जितने भी कस्टमर होता है सारे कस्टमर का एंट्री हम लोग कस्टमर मास्टर के अंदर कर देते हैं। कस्टमर ग्रुप मास्टर, किसी कंपनी में कस्टमर ग्रुप मास्टर का जरूरत पड़ता है फिर। उसके बाद कहता है वेंडर सप्लायर मास्टर। वेंडर सप्लायर मास्टर का भी, वेंडर का भी हम लोग मास्टर का भी यूज करते हैं। जितने भी वेंडर से हम लोग माल खरीदते हैं तो उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए मुझे वेंडर का मुझे क्या करना पड़ता है? मास्टर एंट्री करना पड़ता है। वेंडर कैटेगरी मास्टर, किसी किसी कंपनी में वेंडर कैटेगरी मास्टर का रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए इसका एक मास्टर बनाना पड़ता है। कॉन्टैक्ट मास्टर क्या होता है? इसके लिए कॉन्टैक्ट मास्टर को भी हम लोग एंट्री करके रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को लग रहा होगा कि ये सारा मास्टर है तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, इसमें कौन सा फील्ड में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड, मेरा जो प्लेलिस्ट है इसीलिए प्लेलिस्ट बनाया हो कि हर पेज के जो हम लोग यूज़ करते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर में, उसका जो डीपली नॉलेज आप लोगों को मैं दे पाऊंगा। कौन सा फील्ड, उसका टाइप क्या होगा, उसमें जो है डेटा क्या इंसर्ट होना चाहिए मास्टर के अंदर, वो सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड। इसके लिए सेपरेट सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसके चलिए स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर का हम लोग यूज़ क्या करते हैं? तो प्रोडक्ट मास्टर भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री मास्टर बोलते हैं। यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मास्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, कैटेगरी मास्टर का भी यूज़ करते हैं, सब कैटेगरी मास्टर, ब्रांड मास्टर, यूनिट मास्टर, वायरहाउस मास्टर, स्टॉक टाइप मास्टर, आइटम ग्रुप मास्टर। तो इन्वेंट्री के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, प्रोडक्ट जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का एंट्री करते हैं, प्रोडक्ट का कुछ कैटेगरी होता है, प्रोडक्ट का सब कैटेगरी भी होता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। उसका ब्रांड मास्टर भी होता है, यूनिट मास्टर होता है, वायर हाउस मास्टर होता है। वायर हाउस मतलब गोदाम, कौन सा गोदाम में कितने गोदाम है कंपनी का, उसके बारे में हम लोग रखते हैं। जहाँ पे माल प्रोडक्शन के लिए माल आता है किसी वेंडर के पास, तो मुझे उसको स्टोर करके कहाँ रखना है, तो उसको वायर हाउस मास्टर बनाएंगे। उसका वायर हाउस का नाम होता है, उसका कोड होता है, उसका लोकेशन होता है, उसका एड्रेस होता है ना, तो उसको वायर हाउस मास्टर होता है। स्टॉक टाइप मास्टर, किस तरह का स्टॉक टाइप है उसके बारे में रखेंगे। आइटम ग्रुप मास्टर होता है, आइटम का ग्रुप क्या है इसके मास्टर बनाते हैं। तो हर इन्फॉर्मेशन आपको फ्रेंड मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट चाहता हूँ, सेल्स मास्टर, यूज्ड इन सेल्स मॉडल। सेल्स मास्टर का यूज होता है कि जब हम सेल्स मॉडल का हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेल्स टाइप मास्टर, प्राइस लिस्ट मास्टर, डिस्काउंट मास्टर, सेल्स चैनल मास्टर। तो आपको इतना सारा मास्टर सेल्स के अंदर यदि आपको नहीं मिलेगा, इतना सारा सेल्स के अंदर आपको इतना मास्टर नहीं मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको कुछ मास्टर नहीं मिले तो इसका मतलब ये कि हम बता रहे हैं वो सॉफ्टवेयर गलत है, ऐसा नहीं है। उस कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से कस्टम एक जो है ईआरपी सॉफ्टवेयर यदि बना रहे हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हो सकता है कि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है वो ऑप्शन मिले, उसका डिफरेंट नाम से वहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन आपको माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि ये सारा चीज़ होता है ईआरपी के अंदर। कहने का सेंस ये है। तो इस तरह से क्या होता है, परचेज मास्टर भी है जो यूज्ड इन परचेज मॉड्यूल्स। परचेज टाइप मास्टर, परचेज कैटेगरी मास्टर एंड डिलीवरी मेथड मास्टर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइनेंस अकाउंटिंग मास्टर, यूज्ड इन अकाउंटिंग मॉड्यूल्स। इसका यूज करते हैं अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के अंदर। अकाउंट मास्टर होता है, लेजर मास्टर होता है, टैक्स मास्टर होता है जहाँ पर जीएसटी और वेट का इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। करेंसी मास्टर होता है, पेमेंट मोड मास्टर होता है, पेमेंट टर्म मास्टर होता है, जो मुझे अकाउंटिंग मॉडल के अंदर हम लोग रखते हैं इसको। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी क्या करता है कि अब जो प्रोडक्ट बनाता है ईआरपी सॉफ्टवेयर, तो उसका क्या करता है कि ये मास्टर इन्वेंट्री के अंदर रख दिया, कुछ मास्टर वेंडर के अंदर, कस्टमर के अंदर रख दिया, तो उसका मॉडल का नाम भी कुछ डिफरेंट दे देता है ना। तो इससे घबराना नहीं, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ होगा, चाहे मास्टर हो चाहे ट्रांजेक्शन का पेज हो, जो भी होगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या होता है,
पेमेंट मोड होता है, पेमेंट मास्टर होता है, पेमेंट टर्म मास्टर होता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेमेंट टर्म मास्टर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? जो पेमेंट हम लोग लेते हैं, यदि हम माल सेल किए तो इसका एक पेमेंट टर्म होता है, आपको 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, ये पेमेंट टर्म हो गया। तो अब जैसे माल ले रहे हैं तो यदि माल में कुछ टूटा-फूटा हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पाएँगे, तो जो पेमेंट टर्म होता है वो लोग अपना कि कंपनी का अपने पॉलिसी होता है, उसके बारे में पेमेंट मोड के बारे में, पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो या कैश कर रहे हो, चेक कर रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या करो, उसका करेंसी मास्टर क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मास्टर होता है फिर। उसके बाद क्या होता है? सिस्टम एंड कंट्रोल मास्टर, यूज्ड फॉर सिस्टम कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। तो इसका करते हैं सिस्टम को कंट्रोल एंड सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड, जैसे यूजर मास्टर, रोल मास्टर, परमिशन मास्टर, मेनू मास्टर, सेटिंग मास्टर, नोटिफिकेशन मास्टर। तो अभी तो मैं ओनली फॉर आपको एक मास्टर का जो है कौन सा कैटेगरी के अंदर मॉडल के अंदर कौन सा मास्टर हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ ये मैं बताने के लिए इस वीडियो में मैं डिज़ाइन किया हूँ इसमें। तो ओनली फॉर आपको मास्टर बारे में बताओ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हर मास्टर के टच करूँगा, इसमें कौन सा फील होगा, उसका टाइप क्या होगा, है ना, इसमें ड्रॉप डाउन क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा, इसे ड्रॉप डाउन के अंदर कौन सा वैल्यू आएगा, दिखेगा, हर चीज़ के बारे में डीपली बताया जाएगा फ्रेंड इस प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।